दिल्ली पुलिस AWTPO की कट ऑफ के साथ साथ में दोस्त इसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, महिलाओं की इसमें कितनी सीट थी, कैटेगरी वाइज इसमें कितनी सीट थी, कौन सा सर्टिफिकेट होने पर आपको छूट मिलने के चांस रहेंगे और आपके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ों की बात करेंगे इसमें आज। तो ध्यान देना दोस्त, आपके जितने भी नंबर आ रहे हो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ध्यान देना, अगर इसके अंदर कुल फॉर्म की बात करें तो कुल फॉर्म भरे गए थे कितने, 5,62,354, और इसमें प्रेजेंट मानी गई है कितनी, 40 से 50%, यानी कि मैंने जो अप्रोक्सली डाटा निकाला है वो है 2,55,000 के आसपास इसकी प्रेजेंट रही थी। ठीक है, इसके बाद में ये देखो मैंने इसी का स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, यानी हेड कांस्टेबल AWTPO कैटेगरीज वाइज रिजल्ट सॉरी डिटेल है ना। तो ध्यान देना, इसके अंदर जो मेल कैंडिडेट थे उनके पद कितने थे, 573। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेटों के पद कितने थे, 284 पद। इसके बाद में अगर इसमें हम वैसी बात करें कि मेल कैंडिडेट को बांटा कैसे गया है, तो मेल कैंडिडेट में ध्यान देना, ये जो जर्नल वाला पार्ट है ये जर्नल का पार्ट है। ठीक है, तो जर्नल की पोस्ट है 213, OBC की 128 थी, मेल की EWS की 58, SC की 106 और ST की थी टोटल 68 पोस्ट। तो आप किस कैटेगरी में हो दोस्त और कितने नंबर है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करता हूँ, इधर फीमेल कैंडिडेट में जनरल की थी 107, UR यानी अनरिजर्व, OBC की थी 63, EWS की 29, SC की 52, ST की 33 और टोटल 30 की 284। दोस्त मैं बिल्कुल जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ना उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी भी नहीं लग रही हो ना तो स्किप करके छोड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हें झूठ पसंद है। मैं आपको बिल्कुल सच्चा बता रहा हूँ नोटिफिकेशन से, आप नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ना इसका। ठीक है, मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा तो आप इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। इसके बाद में देखो नीचे लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस AWT में एग्जाम फिजिकल एजिबिलिटी, ध्यान देना। तो समझना, ये जो फिजिकल था इसका, इसमें कैटेगरी वाइज है मेल और फीमेल। ध्यान देना, हाइट इसमें चाहिए थी मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157। ठीक है, इस हाइट को नोटिफिकेशन में और भी ज़्यादा मेंशन किया गया है, छूट दी गई है। अब छूट कहाँ दी गई है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले रखा है नोटिफिकेशन का ना, उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा। चेस्ट की बात करता हूँ तो मेल कैंडिडेट के लिए 81 से 55, यानी कि जो फुलाव आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, रेस की बात करते हैं तो 1600 से 1600 मीटर 7 मिनट में चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर 5 मिनट में चाहिए। ठीक है दोस्त, इसके बाद में लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 12 फुट 6 इंच, 12 फुट 6 इंच का मतलब होता है 12.5 फुट, 12.5 फुट ये चाहिए। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना चाहिए, 9 फुट। और हाई जंप की अगर मैं बात करता हूँ तो हाई जंप 3 फुट 6 इंच, यानी 3.5 फीट, कितना चाहिए, 3.5 फीट। ये फीमेल के लिए नहीं, ये मेल के लिए यानी पुरुष के लिए। ठीक है, और ये चाहिए 3 फीट फीमेल के लिए। इसका भी पूरा का पूरा मेंशन मैंने नीचे किया है कि इसमें कितनी छूट मिल सकती है आपको। ये पूरा नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है, नीचे आपको दिखाऊंगा। आप क्या नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हो बिल्कुल भी। अगर मैं एग्जाम के लेवल की बात करता हूँ तो एग्जाम लेवल के अंदर दोस्त एग्जाम लेवल में देखना, एग्जाम लेवल में जनरल अवेयरनेस से थे 20 नंबर, GS से थे 25, मैथ से थे 25, रीजनिंग से थे 20, और आपके कंप्यूटर से थे कितने, 10 क्वेश्चन। ये आपका पैटर्न था एग्जाम लेवल का। ठीक है, ये भी पूरा डिटेल था, इसका भी नोटिफिकेशन में दे रखा है, मैंने नीचे बताया हुआ है, आपको देखेंगे वीडियो में। देखो ध्यान देना, ये अगर मैं इसमें ये बात करता हूँ कि ये जो वैकेंसी है ये किस उसकी है, यानी कि वैकेंसी की कैटेगरी कौन सी आई गई है,
तो इसमें जो पे है इसका ग्रेड पे है वो लेवल 4 है। किसकी वैकेंसी है? लेवल 4 की। आपकी सैलरी रहेगी इसमें 25,800 से 81,100 तक। और वैकेंसी इनकी मैंने आपको डिटेल पहले ही कर दिया था, ठीक है, कि ये कैटेगरीज है और ये यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और टोटल, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। लेकिन ये मेल कैंडिडेट की है, थोड़ा सा याद रखना, ये मेल कैंडिडेट में, यानी मेल कैंडिडेट के अंदर दोस्त, ये मेल कैंडिडेट के अंदर जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको वैकेंसी है जो आपको स्क्रीनशॉट वो दिखाया था उसका अकॉर्डिंग तो है, लेकिन वो और भी ज़्यादा मेंशन कर दिया गया है कि एससी के अंदर, देखो ध्यान देना, जैसे मैं बात करता हूँ, मैं ओबीसी में आता हूँ तो मेरी बात करता हूँ, जैसे ओबीसी है तो ओपन तो है 102, ठीक है, जिसमें हम सब फॉर्म भरते हैं। एक्स सर्विसमैन की है 13 पोस्ट, डिपार्टमेंटल से है 13, तब जाके टोटल ओबीसी की कितनी होती है उसमें 128, ठीक है। उसी प्रकार जनरल अनरिजर्व की टोटल, यानी कि जो ओपन में थी कोई भी फॉर्म भर सकता है जिसके पास मैथ साइंस थी, उसकी तो 171 थी, एक्स सर्विसमैन की 21 थी, डिपार्टमेंटल 21 थी, टोटल बन के कितनी बनी थी 213। जैसा कि मैंने तुम्हें यहाँ भी तो बताया था कि इसमें टोटल ईडब्ल्यूएस की कितनी पोस्ट है 213, देखो ये रही है ना मेल कैंडिडेट की, तो ये भी बटी हुई है 213 भी, तो वो मैंने सारा आपको बता दिया है। इसके बाद में फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की जो वैकेंसी है अनरिजर्व, देखो ध्यान दो, ओपन तो है 96, डिपार्टमेंटल 11, तब जाकर टोटल कितनी बनी थी 107। तो ये डिपार्टमेंट वाली में तुम्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, डिपार्टमेंट वाली तुम्हारे लिए हटा दी जाएंगी, तुम्हारा कंपटीशन 96 पर रहेगा, यानी सीट तुम्हारी और घट गई है, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, इसमें मैंने कहा था ना कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होगा तो आपको छूट मिलेगी, तो वो सर्टिफिकेट एनसीसी, नेशनल क्रेडिट कोड, यानी एनसीसी का सर्टिफिकेट मांगने की वो थी, इसमें बात थी। तो ध्यान देना, अगर आपके पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट था, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट था, तो आपको 5% की छूट मिलती है, मैक्सिमम कितनी छूट मिलेगी एग्जाम के अंदर 5% की, यानी कि अगर आपका पेपर 100 नंबर का था तो आपकी मेरिट 95 से बनेगी, ठीक है। और यदि आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट तो आपको 3% की छूट मिलेगी, और ए है तो आपको 2% की छूट मिलेगी, ठीक है दोस्त, ये मैंने आपको मेंशन किया हुआ है। इसके बाद में ये भी एक है, लेकिन ये दोस्त मेरे कुछ समझ नहीं आया ये लिख क्या रखा है इसने ये, लेकिन आप इसको देख लेना, मैंने इतना छोड़ रखा है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना, इसको समझना आप खुद, क्योंकि मेरी ये समझ सा नहीं आया था, या फिर ये ग्रेजुएशन लेवल पे होगा, यानी एनी डिग्री के आधार पर आपको कितनी % छूट मिलेगी इसमें। इसके बाद में मैंने आपको बता दिया था कि कोर्स में क्या क्या था, जनरल अवेयरनेस था, साइंस था, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और कंप्यूटर, और ये वाले नंबर और क्वेश्चन सारे दे रखे हैं पे, यानी कि 10th लेवल से भर्ती थी, यानी ये 10th लेवल से भर्ती थी, तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांस रहेंगे। कट ऑफ ज़्यादा क्यों जाएगी? क्योंकि इसमें कोई है ना नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है, और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना तो कट ऑफ आसमान छूती है, तुम्हें पता है, क्योंकि तुक्के में भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन सही हो जाता है। तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं दोस्त, बिल्कुल सच तरीके से कट ऑफ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कितने नंबर हैं आप ये कमेंट में ज़रूर लिखें कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, ठीक है दोस्त। और ये दोस्त, अब ये वीडियो है ना जो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इसके बाद में ध्यान देना, फिजिकल टेस्ट के लिए मैंने कहा था ना, फिजिकल में और भी ज़्यादा चीज़ें आएंगी, ये नहीं कि डायरेक्ट ही बोल दिया उसने, ऐसा नहीं था। फिजिकल के लिए 30 साल अप टू 30 ईयर, तो 30 साल वालों के लिए, जिनकी 30 साल से कम है, अप टू है ना कम, 30 साल से कम, यानी 18 से 30 हमारे जो, ठीक है, उनके लिए बताना है। तो उनके लिए जो 1600 मीटर की रेस है वो कितने मिनट में होगी, 7 मिनट में। और अगर उनकी लॉन्ग जंप की बात करें तो 12.5 फुट है, और हाई जंप की बात करें तो 3.5 फुट है। अगर आपकी उम्र 30 और 40 के बीच में है, यानी 30 से ऊपर और 40 से कम है, तो आपकी जो 1600 मीटर की दौड़ है वो कितने मिनट में होगी, 8 मिनट में। और लॉन्ग जंप होगा आपका 11 साढ़े 11 फुट, कितना होगा 11.5 फुट, और हाई जंप होगा